नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में गंडक निरीक्षण भवन सभागार में प्रखंड प्रमुख मालती देवी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक में डीलरों को आपूर्ति किए जाने वाले अनाज में रोस्टर के उल्लंघन का मामला छाया रहा। बैठक शुरू होते ही डीलरों ने गोदाम के सहायक प्रबंधक पर आरोपों की झड़ी लगा दी। डीलरों का आरोप था कि डोर टू डिलीवरी में रोस्टर का पालन नहीं किया जाता, कम अनाज दिया जाता है, डीलरों को दुकान पर अनाज का वजन नहीं कराया जाता और चहेते डीलरों को उसना और अन्य को अरवा चावल दिया जाता है। डीलरों का आरोप था कि सब राशन दुकान तक जाता है, उसके कई दिनों बाद पॉस मशीन में उसकी एंट्री की जाती है, जिससे अनाज वितरण में काफी समस्याएं आती है। डीलरों ने गोदाम के सहायक प्रबंधक पर गोदाम को बिचौलियों के हवाले करने का गंभीर आरोप लगाया। बैठक में उपस्थित आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलरों को आपूर्ति किए जाने वाले अनाज के मामले में जिलाधिकारी द्वारा तय रोस्टर के उल्लंघन की बात स्वीकारी। कहा कि ऐसी गलती गोदाम स्तर पर हो रही है, जिसके बारे में अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी और जिलाधिकारी को लिखा जाएगा। बैठक में उपस्थित कुछ जनप्रतिनिधियों ने निर्धारित दर से ज्यादा लेकर उपभोक्ताओं को राशन देने का मामला उठाया, जिसकी जांच की मांग की। जिसके बाद डीलरों ने अनाज आपूर्ति में प्रति क्विंटल एक निश्चित राशि लिए जाने का आरोप लगाया। हालांकि आपूर्ति पदाधिकारी ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि जनप्रतिनिधियों के दबाव पर आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच की बात कही। कई डीलरों ने आरोप लगाया कि डीलर पॉस मशीन लेकर उपभोक्ताओं के घर घर पहुंच रहे हैं, जिससे दूसरे डीलरों का अनाज शेष बच जाता है। इस पर आपूर्ति पदाधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि जो उपभोक्ता वृद्ध है या फिर बच्चे हैं, उन्हीं को दूसरे डीलर अनाज दे सकेंगे। बैठक में सभी डीलर उपस्थित थे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हिमांशु कुमार ने बताया कि जिन मुद्दों पर शिकायत मिली है, उनमें जांच में रोस्टर के अनुसार अनाज आपूर्ति नहीं किए जाने का मामला पूर्व में ही जांच में आया था। सभी आरोपों की बाबत वरीय अधिकारी को लिखा जा रहा है। गोदाम के सहायक प्रबंधक से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। और नहीं अगर देता है तो आप उसी समय इमीडिएट फोन कीजिए। एमओ साहब फोन नहीं उठाते हैं, आप प्रमुख को फोन कीजिए और आप अपने दरवाजे पर सामान आप एक बार और जाइए। अगर नहीं सुधार हुआ तो फिर कहिएगा, फिर दोबारा भी हम लोग मीटिंग करेंगे 2 महीने के बाद। गोदाम मैनेजर है कि देखिए सिंपल बात है, केवल ये कह देने से कि ऐसे करेंगे तो उन्हें करता है कि सबसे नहीं काम चलता है। आपको सिंपल थ्योरी है, हम इसके पहले भी मीटिंग में बोल चुके हैं कि हम क्या करा चुके हैं। फलना बगल में उसना बांट रहा, आप अरवा कह दिए, लेकिन हमारे डीलरों का क्या गलती है? सरकार जो देगी वही डीलर बांटेगा। लेकिन सरकार तो कहती है उसना ही बांटा जाए। उसना बांटा जाए तो आप लोग तो देख सकते हैं गोदाम में उसना चावल कभी 10 दिन पर एक गाड़ी आता है, ना तो खाली अड़े आता है। घटिया खाद्यान्न की भी समस्या कभी कभी आता है। पूरा CMR का चावल मिलता है, जो चावल यही के है, आधे खुदी रहता है। लोकल चावल, बाहर का चावल मिलता नहीं है। उसमें डीलर क्या करेगा? हम लोग लड़ते हैं तो होता है कि आपको जो चावल मिल रहा है वो बांटिए। बोरा का वजन का क्या मामला है? बोरा का वजन किसी डीलर को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ज्यादातर डीलर को बोरा का वजन मिलता ही नहीं। गोडाउन पे भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, उसमें कहाँ तक क्या है? भ्रष्टाचार का ये भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में चल रहा है। गोडाउन में क्या है? गोदाम देखिए, सरकार ने फूड कैलेंडर लागू किया। फूड कैलेंडर का नियम होता है कि डीलर को गोदाम पर नहीं आना है, अपने दरवाजे पर रहना है और खाद्यान्न उसका DST ठेकेदार होता है, वो एक डिलीवरी बॉय रखेगा, कांटा गाड़ी पर रखेगा, डीलर के दरवाजे पर जाएगा, वजन करके देगा। परमिट का एक कॉपी डीलर को भी देगा, लेकिन आज के डेट में परमिट का कोई कॉपी डीलर को नहीं दिया जाता है। गोदाम पर क्या सेवा शुल्क लगता है क्या? नहीं, सेवा शुल्क नहीं लगता है गोदाम पर सेवा शुल्क नहीं लगता है। बोरा का वजन डीलरों को नहीं मिलता है, अनाज में कम लेकिन डीलर लोग कहते हैं कि गोडाउन पर हमें शुल्क देना पड़ता है। गोदाम पर नहीं, वो पलदार जो जाता है उतारने वो पैसा लेता है। इसकी शिकायत आपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये शिकायत हम लोग कर सरकार पटना तक हम लोग शिकायत की, इसका कोई निदान नहीं हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हीरालाल प्रसाद यादव हुआ, मैं जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मोतीपुर प्रखंड का महासचिव हूँ। वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से
डीलर को सामान, जो जन वितरक को सामान नहीं पहुंचाया जाता है। और सबसे गंभीर बातें जो इसमें आई, उसमें आया कि उन लोगों को रोस्टर तोड़ के, जैसे आज के डेट में अगर रोस्टर है महमदा पंचायत का और बांसघाट पंचायत का, तो वैसे परिस्थिति में जो हम लोगों को जैसी जानकारी है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रोस्टर बनाया गया है और उस रोस्टर को तोड़कर वहाँ पर गोदाम पर एजीएम के द्वारा कहिए या उनके कथित दलाल के द्वारा कहिए, उसको तोड़ के, वहाँ कथित दलाल भी हैं, हम समझते हैं ट्रांसपोर्टर के दलाल भी हैं, एजीएम के दलाल हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि एजीएम कभी दिखाई वहाँ देते नहीं है जैसा जन वितरक लोगों का शिकायत है। तो उस परिस्थिति में रोस्टर तोड़ के उस पंचायत, जिस पंचायत का रोस्टर नहीं होता है, दूसरे पंचायत के जन वितरक को लोग दूसरे पंचायत के लोगों को सामान देते हैं। उस परिस्थिति में कठिनाई होती है। यही प्रमुख बातें यही सामने आई है। तो क्या इस सब को लेकर के कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रमुख जी काफ़ी एक्शन में हैं और निश्चित रूप से यहाँ जो प्रखंड में जो आपूर्ति में या उसके द्वारा जो खदान में जो गड़बड़ियाँ हैं उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। आज समीक्षा हुई है। आज एजीएम से शोकज पूछा जा रहा है कि किस परिस्थिति में इस रोस्टर को आप तोड़ते हैं, किस परिस्थिति में आप खदान ने डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब होता है कि खदान ने डीलर के दरवाजे पर जाकर के तौल हो, ऐसा कहीं नहीं किया जा रहा है जैसा सभी डीलरों ने बताया। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आज एक्शन लिया जाएगा। शोकज भी पूछा जा रहा है एजीएम से और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। खंड के सारे जन वितरण विक्रेता की बैठक की गई, जिसमें राशन वितरण संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। इस मुद्दे में मुख्यतः मुद्दा था कि डीलर के द्वारा राशन जब उठाव किया जाता है तो ट्रक सीट का एंट्री उनके द्वारा पॉस मशीन पर लेट से की जाती है, जिसके कारण वितरण में भी कंफ्यूजन होता है। इसका कड़ा निर्देश दिया गया कि 3 दिनों के अंदर जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको सॉर्ट आउट कर ले। दूसरी बात, डीलर के द्वारा ससमय चालान पैसा जो बैंक में जमा करना रहता है वो करने में इधर कुछ पेंडिंग चल रहा था, उसका कड़ा निर्देश दिया गया कि ससमय चालान का पैसा जमा कीजिए। तीसरी बात थी कि कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुआ है, उसका आधार सीडिंग 2 सप्ताह के अंदर कर लेना है। डीलरों के द्वारा कुछ मुद्दा उठाया गया, जैसे राशन तौल में एजीएम के द्वारा कम दिया जाना, उनके द्वारा ये बोरा का वजन के तुल्य राशन नहीं दिया जाना, दुकान पे तौल कर राशन नहीं पहुंचाया जाना, ये सब कुछ मुद्दे थे। और अरवा और उसना का मुद्दा मेनली था कि किसी किसी को अरवा मिलता है, किसी को उसना मिलता है। तो इसके बारे में यही कहना है कि जिस तरह से गोदाम पर उपलब्धता होती है अरवा या उसना का, वो रोस्टर के द्वारा बांटना है, वहाँ रोस्टर के द्वारा ही उठाव कराना है। लेकिन एजीएम की यहाँ विफलता सामने आई, जो जन वितरण विक्रेता के द्वारा भी बताया गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली भी उसका मैं जांच में पाया हूँ कि उनके द्वारा रोस्टर को फॉलो नहीं किया जाता। उस पर क्या कार्रवाई? उस पर कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी को लिखा जाएगा और जिला पदाधिकारी को भी। कुछ डीलर दबी जुबान कहते हैं कि गोदाम पे हमें कुछ खर्चा देना पड़ता है, उस पर क्या? नहीं, गोदाम पे खर्चा देने की शिकायत आज तक मुझे नहीं आई है और इसका कोई ये नहीं है, वो गलत है। पॉस मशीन को घुमाने की बात जो हो रही थी, हाँ, पॉस मशीन घुमाने की जो बात है, पॉस मशीन होता ये है कि अरवा और उसना के कारण जिधर उसना चावल आता है तो लोग उधर ज़्यादा जाते हैं लेने के लिए। ये इस कारण उससे बाज़ाब्ते डिपार्टमेंट से भी लेटर आ चुकी है 2-3 दिन पहले, और अभी मैंने इस बैठक में भी पढ़ के सुना दिया कि आप पॉस मशीन ले करके इधर उधर नहीं जा सकते। हाँ, आपके पास कोई आता है तो पोर्टेलिटी के आधार पर दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्राथमिकता देनी है कि जो वृद्ध है, जो बीमार है, जो बच्चा है, उसके आधार पर ये हो। अच्छा एमओ साहब, ये देखा जाता है कि आपका कार्यालय अक्सर खाली रहता है। हाँ। आपकी उपस्थिति बहुत कम होती है। हाँ। दरअसल आपसे मुलाकात कब हो सकती है? कब हो सकती है? उसका कोई टाइमिंग अगर देना है तो वो दे दीजिए कि हाँ। इतने टाइम में आपको आना है। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग आके चले जाते हैं, शिकायतें रहती हैं। नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। सप्ताह के 7 दिनों का जो ब्यौरा है
वो ऑलरेडी मोतीपुर ब्लॉक आपूर्ति के कार्यालय के सामने सटी हुई है। उसमें मुझे 2 दिन मोतीपुर का काम करना रहता है, एक दिन मुझे अनुमंडल लोक शिकायत में उपस्थित होना रहता है। शुक्रवार को मेरा SDO के यहाँ बैठक रहता है 3:30 बजे, और 2 दिन मेरा साहेबगंज का मोतीपुर में कब का डेट है? सोमवार और मंगल है। नवंबर 2021 में PMJY का जो अनाज आई थी कुछ दिनों को मछली व्यवसाय, लेकिन इसको जो है कि रुपए लेकर के काट छाट के सेल में उस पंचायत में आपके द्वारा भी विजिट किया गया था। इसको क्या कहना? दरअसल देखिए, उस समय 2021 की जो बात है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की बात थी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके जो डिपार्टमेंटल जो पॉस पे दिख रहा है उतना राशन उसके पास होना चाहिए। क्यों कटा, कौन कटवाया, इससे हमको नहीं लेना है। जो एट प्रेजेंट है नहीं, वो मेरे हमको उसके बारे में नहीं पता होगा। दरअसल हम जो आए हैं उसके बाद तो फिजिकल वेरिफिकेशन का आया ही नहीं। जब मैं आया हूँ उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का आया ही नहीं। और फिजिकल वेरिफिकेशन दैट मीन्स मनली होता है कि जो पॉस पे दिख रहा है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ डीलर ऐसे हैं रेट जो में अपना क्या करना नाम- है? रेट में 13 रुपये ही बांटना है, उसमें कोई किंतु एमओ परंतु। साहब, कुछ डीलर ऐसे हैं जो नाम न बताने का वादा करते हुए बताए हैं कि पर क्विंटल पे 25 रुपए मुझे एमओ ऑफिस में देना पड़ता है। क्या ये सब गलत बात है। लोगों का कहने का तो कहेंगे कि देना पड़ता है, लेना पड़ता है। जैसे आपने AGM के वहाँ गोदाम के बारे में बोला, ये सब चीज़ें नहीं है। रेट वेट से आपको बांटना है और पॉस पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से बांटना है। सर, अगर उस तरह की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। कुछ जगह 13 के बदले 18 बांटा जाता है हाँ, और शिकायत भी आपके पास आती है। जैसे बहुत से उपभोक्ता आपके पास लिखित नहीं, शिकायत देते हैं। हाँ, तो जैसे में बताया जाए ना। हरदी में जैसे एक लड़का है तो बार बार शिकायत करता है कि कोई डीलर है, साहु क्या नाम है उनका, अरुण कुमार, अरुण सिंह या अरुण कुमार। अरुण सिंह। हाँ, तो वहाँ पर आपका क्या एक्शन होता है? वो एक्शन जितना भी शिकायत आया है मैं उसका रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने लिख के भेज दिया। वहाँ भेज दिए। क्या एकदम क्या भेज- वहाँ 18 रुपए बांटा जाता है? कितने रुपए बांटा जाता है? वो 18 रुपये बंट रहा था, उसके विरुद्ध मैंने लिख चुका है। वो आप ले सकते हैं, रिपोर्ट मेरे यहाँ से ले सकते हैं। जो भी शिकायत किया है उसका रिपोर्ट मैंने भेज दिया। और जैसे ही 13 से 18 बटेगा वहाँ पर कार्रवाई तय है। तय है, लिखित आने पर कार्रवाई तय है, मेरे संज्ञान में आने पर कार्रवाई तय है। आप आम उपभोक्ताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे रेट को लेकर के और राशन को लेकर के? हाँ, आम उपभोक्ताओं से मैं ये अपील करना वजन चाहता और हूँ रेट। कि आप वजन सही लें, है ना। नहीं, उल्लेख और के साथ बताया जाए कितना पर। हाँ, 13 रुपये लेना है पर यूनिट, ठीक। और एक फ्री वाला ही लेना है, फ्री वाला। और एक वो दैट मीन्स एक पर्सन को 10 kg मिलेगा। तौल में सही लेना है और पूर्जी लेना है, वो जो निर्गत की जाती है पॉस से, उसको लेने का है। अगर इस तरह का नहीं किया जाता है डीलरों द्वारा तो आप बताएं इसमें कि क्या कार्रवाई क्या होगी और क्या कैसे, होगी कहाँ नहीं, शिकायत की अगर जाएगी? उस तरह, हाँ, मेरे पास शिकायत कर सकते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। क्या परिचय होगा? हिमांशु कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोतीपुर।